अंग्रेजी बोलने का सबसे पहला रूल यह है कि आपको बोलना होगा। आपको छोटे छोटे शब्द तो आते हैं ना, आप उनको बोलना शुरू कीजिए। वर्ड्स के बाद में हमें सेंटेंस पर जाना है। सबसे पहले क्या करना है, सेंटेंस पे जाने से पहले कुछ वर्ड्स जो रहते हैं इंग्लिश के, वो हमको अपने स्पीकिंग में लाने हैं। और जब हम बोलते हैं, किसी से बात करते हैं हमारी नेटिव लैंग्वेज में, हम जिस भाषा में हम बात करते हैं उस भाषा में हम जब बात करते समय क्या करना है कि उस व्यक्ति से इंग्लिश के कुछ वर्ड्स उसमें यूज करके बोलना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको थोड़ा सा उसमें जो वर्ड्स बोलेंगे आप उसमें इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब आप ये बोलने लग जाएं तो आपको देखना होगा कि जब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस, जैसे कि ये सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस आप उनसे बोलना शुरू कीजिए। छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको बोलना शुरू करना है। ओके, अगर हमें पेन लेना है किसी से तो गिव मी योर पेन, इस प्रकार से बोलिए उस टाइम पे। ओके, अगर आप किसी से बोलना चाहते हैं कि कृपया उधर खिसकिए या फिर कहीं बैठना हो ना, तो उस समय हम क्या बोलते हैं कि प्लीज मूव अ बिट। ओके, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं थोड़ा सा खिसकने के लिए। और बहुत सारी बातें ऐसी है जो हम बोल सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस जो ऐसे हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। ओके, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूं, हम जब बोलते हैं ना तो क्या बोलना है उस टाइम पर कि मैं आई यूज योर मोबाइल। ओके, इस प्रकार से आपको उस समय बोल देना है। और भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस जो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, उनको आपको बोलना है। आपको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे, ये भी अगर आप ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि लोगों का ये नहीं सोचना है कि कौन क्या बोल रहा है। आपको खुद से ही प्रैक्टिस करना होगा। आपको सीखनी है इंग्लिश, तो कोई भी व्यक्ति आपको सिखाने अलग से बाहर से ऐसा नहीं है जो कि आपके लिए प्रैक्टिस करेगा और आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। तो आपको ही प्रैक्टिस करनी होगी। मैं यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस बता रहा हूँ, इन सेंटेंसेस को आप देखिए और इनको यूज कीजिए अपनी डेली जो हम बोली चाली रहती हैं उसमें यूज कीजिए इन सेंटेंसेस को। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेंगे आपकी स्पीकिंग को, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा इससे। अगर हमें बोलना हो कि क्या हुआ, जब आप फिल्म मूवी कुछ भी देखते हैं, कोई सा वीडियो देख रहे हैं, तो उससे कोशिश कीजिए अपना कॉन्सेंट्रेशन, अपना ध्यान उसी वीडियो पर लगाइए। जब आप किसी का भी वीडियो देख रहे हैं उस समय उसी वीडियो में पूरा ध्यान होना चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं, कौन से इंग्लिश के वर्ड्स, हम उनको वर्ड्स को सुन करके समझ लेते हैं कि हाँ इन्होंने ये बात बोली है, लेकिन हम कभी ये कोशिश नहीं करते हैं कि जो बात उन्होंने बोली है वही बात हमें कभी बोलनी हो तो हम उस भाषा में बोले जिस भाषा में उन्होंने बोली है, इंग्लिश में बोली है। ओके, हम क्या करते हैं, हमें जब बोलना होता है तो तब हम हिंदी में बोलते हैं या फिर अपनी भाषा में बोलते हैं। और क्या करते हैं कि जब वो बोलते हैं तो केवल समझ लेते हैं, हमें समझना ही नहीं, उसके बाद में बोलना भी है। हमने बहुत सी बार सुना है कि व्हाट हैपन, ओके, लेकिन कभी यूज नहीं किया। तो आज आपको यूज करना है कि क्या हुआ। जब भी आपको किसी व्यक्ति को बोलना हो तो व्हाट हैपन का यूज कीजिएगा। क्या यूज कीजिएगा, व्हाट हैपन। इस प्रकार से आपको इस प्रकार से व्हाट हैपन का यूज करना है। ये कुछ प्रश्न है। ओके, हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो इस प्रकार की, और अधिकतर हम प्रश्न पूछते हैं या फिर कोई व्यक्ति हमसे प्रश्न पूछता है, इसी तरीके से तो हम बात करते हैं। मैं जाऊं, हमें बोलना हो कि मैं जाऊं तो मैं आई गो, इस टाइप से बोलिए, मैं आई गो। वहां पर आपको ये बोलना होगा। तो आप इन सेंटेंसेस को यूज कीजिए वहां पर। क्या तुम आ रहे हो, ओके, तो आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। मैं लाऊं, मे आई ब्रिंग इट, लाने को हम ब्रिंग कहते हैं। क्या मैं लाऊं, हमें बोलना हो ना कि मैं लाऊं क्या, तो मे आई ब्रिंग इट। ओके, इस प्रकार से आप कैसे हैं, आप कैसे हो को तो बहुत पॉपुलर वर्ड है, ये तो बहुत पॉपुलर सेंटेंस है। आपको क्या करना है कि हाउ आर यू बोलना है। क्या बोलना है, हाउ आर यू। आपने बहुत सी बार सुना होगा इस सेंटेंस को, लेकिन कभी बोला ही नहीं। तो अब बोलना है, क्या बोलना है, हाउ आर यू। इस तरीके से हाउ आर यू, आपने ये सुना होगा हाउ आर यू, और आपने बोला भी होगा कभी कभी कि आई एम फाइन, बट कभी आपने हाउ आर यू नहीं पूछा है। आप इन सेंटेंसेस को यूज कीजिए, समझे, अंडरस्टूड। आपको इस प्रकार से
बोलना है, अंडरस्टूड यानी कि समझे। जब भी बोलना हो कि समझे आप तो अंडरस्टूड, तो हैव यू अंडरस्टूड भी बोल सकते हैं हम। ओके, अंडरस्टूड भी बोले या फिर हैव यू अंडरस्टूड, हैव यू अंडरस्टूड, इस प्रकार से। क्या मतलब हम बोलते हैं ना किसी व्यक्ति से कि क्या मतलब, आपका मतलब क्या है, तो व्हाट डू यू मीन, क्या बोलेंगे, क्या मतलब, तो व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, इस प्रकार से बोलना है, व्हाट डू यू मीन। ओके, तो इनको यूज करना है, ओनली सीखना ही नहीं है, सीख तो बहुत लिया लेकिन बोलना शुरू करना है। ओके, कौन है, तो हु इज इट, क्या बोलना है, हु इज इट, कौन है, हु इज इट, क्या है बोलना है ना, क्या है, तो व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, इस प्रकार से पूछना है कि क्या है, व्हाट इज द मैटर। दिनेश कहाँ है, तो वेयर इज दिनेश, वेयर इज दिनेश, इस प्रकार से बोलना सीखना है और उनको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। और हम इसको भी जो आप यहाँ पे दिख रहा है कि अंडरस्टूड, हैव यू अंडरस्टूड, डिड यू अंडरस्टैंड, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं इनको। बहुत सारे इनके अल्टरनेटिव रहते हैं, हम बहुत सारे अलग अलग प्रकार से बोल सकते हैं हमारी अलग अलग भाषाओं में। किसी भाषा में ऐसा होता है कि हमें कुछ ही शब्द मिलते हैं, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसमें हमें बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर मिलते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस मिलते हैं, अलग अलग तरीके मिलते हैं उनको बोलने के। आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं और उनको अपना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जो बात है ये समझ में आ गई होगी। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब का बटन आपको जो दिख रहा है उस पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो वो वीडियोस जो हैं वो तुरंत आप तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद में एक घंटी का आइकन आएगा, उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस भी ऑन हो जाएंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।